अभी तक आपने सुना कि झीलीन ने अपने घर के लिए एक चिट्ठी लिखी। अब गांव में उसकी एक नन्ही दोस्त भी है, दीना। अब सुनते हैं उसके आगे। अच्छा इवान अच्छा, उछलकर तालियां बजाने लगी, सुराही छीनी और भाग गई। तब से वह रोजाना चुपके चुपके दूध लाने लगी। तातार बकरी के दूध का पनीर बनाकर उसे मोटी रोटियों की शक्ल में छत पर सुखाते हैं। कभी कभी दीना ऐसी रोटी भी चुपके से ले आती थी। एक बार मालिक के घर भेड़ कटी थी। दीना बाजू में छिपाकर मांस का टुकड़ा ले आई, बस फेंक देती और भाग जाती। एक दिन खूब बादल गरजे, घंटे भर तक मूसलाधार बारिश होती रही। सारी नदियां उफनने लगी। जहां पांज थी वहां 3-3 फुट पानी हो गया। पत्थर बहते जाएं। हर जगह पानी की धारें बह रही थीं। पहाड़ों में खूब शोर हो रहा था। जब बारिश रुकी तो गांव में जगह जगह पानी बह रहा था। झेली ने मालिक से चाकू मांगा। लकड़ी छील काटकर धूरी, गोल पटरियां और चक्के बनाए। चक्कों पर लगा दिए और पहिए के दोनों ओर गुड़िया बना दी। लड़कियां चिथड़े ले आईं। उसने गुड़ियों को कपड़े पहना दिए। एक आदमी बन गया, एक औरत। उन्हें ठीक तरह से जोड़ा और पहिया पानी की धार पर रख दिया। पहिया घूमे और गुड़िया उछले। सारा गांव जमा हो गया। लड़के, लड़कियां, औरतें और तातार भी जीभ से चटखारे करते जाएं। वाह उरुस, वाह वाह ईवान, वाह। अब्दुल के पास रूसी घड़ी थी, खराब हो गई थी। उसने झीलीन को बुलाया, घड़ी दिखाई और च करने लगा। झीलीन बोला, लाओ ठीक कर दूं। घड़ी लेकर उसे चाकू से खोल डाला। एक एक पुर्जा अलग किया, फिर जोड़ दिया और दे दी। घड़ी चलने लगी। मालिक खुश हो गया। अपना पुराना फटा हुआ अंगरखा लाकर उसे दे दिया। क्या करता, ले लिया। और कुछ नहीं तो रात को ओढ़ने के काम ही आएगा। तब से झिलिन की मशहूरी हो गई कि वह अच्छा कारीगर है। दूर के गांव के भी लोग आने लगे। कोई बंदूक या पिस्तौल का घोड़ा ठीक कराने, कोई घड़ी ठीक कराने। मालिक ने उसे औजार ला दिए, चिमटी, बर्मा, रेती। एक बार एक तातार बीमार पड़ गया। झिलिन को बुलाया गया, चल इलाज कर। झिलिन को कुछ पता नहीं था कैसे इलाज विलाज किया जाए। गया, तातार को देखा और मन ही मन सोचा, कौन जाने अपने आप ही ठीक हो जाए। कोठरी में चला गया, थोड़ा पानी लिया और उसमें रेत मिला दी। तातारों के सामने पानी पर मंत्र पढ़ दिया और बीमार को पिला दिया। उसकी खुशकिस्मती से तातार ठीक हो गया। झेलिन उनकी बोली भी थोड़ी थोड़ी समझने लगा था। जो तातार उसके कुछ आदी हो गए थे, उन्हें जब जरूरत पड़ती पुकारते, ईवान ईवान। कुछ ऐसे भी थे जो तिरछी नजरों से ऐसे देखते थे जैसे वह कोई जानवर हो। लाल तातार को झिलिन फूटी आंखों न सुहाता था। उसे देखते ही वह मुंह मोड़ लेता या गाली देता। एक और बूढ़ा था उनके यहाँ। वह गांव में नहीं रहता था, पहाड़ के नीचे से कहीं से आता था। वह मस्जिद में नमाज पढ़ने जब जाता तभी झिलिन उसे देखता। कद उसका छोटा था, टोपी पर सफ़ेद दुपट्टा बंधा हुआ था। दाढ़ी और मूछें छटी हुई थी, बिल्कुल सफ़ेद थी। चेहरा सारा झुर्रियों से भरा था और ईंट सा लाल। नाक उसकी बात जैसी थी और आंखें सुरमई, कठोरता भरी हुई। मुंह में बस 2 दांत रह गए थे।
वह अपनी पगड़ी पहने बैसाखी का सहारा लिए चलता आता और खूंखार भेड़िए की तरह इधर उधर घूरता जाता। झीलिन को देखते ही गुर्राने लगता और मुंह मोड़ लेता। एक दिन झीलिन पहाड़ी उतरकर देखने गया कि बूढ़ा कहाँ रहता है। पगडंडी पर नीचे उतरा, देखा पत्थरों के बाड़ के पीछे बाग है। बाग में चेरी और दूसरे फलों के पेड़ लगे हुए हैं और बीच में सपाट छत वाला मकान। और पास गया, देखा पायाल के बने मधुमक्खियों के छत्ते रखे हुए हैं और मधुमक्खियां उड़ रही हैं, भिनभिना रही हैं। बूढ़ा घुटनों के बल खड़ा छत्ते के पास कुछ कर रहा था। झिल्ली ने उचक्कर देखना चाहा, बेड़ी की आवाज हुई। बूढ़े ने पलटकर देखा और चीख उठा। कमरबंद से पिस्तौल निकाली और झिलीन पर गोली चला दी। झिलीन मुश्किल से पत्थर के पीछे झुक गया। बूढ़े ने आकर मालिक से शिकायत की। मालिक ने झिलीन को बुलाया, हंसते हंसते पूछा, तू क्यों गया था इसके घर? मैंने इसका कुछ नहीं बिगाड़ा, मैं तो बस देखना चाहता था कि यह कैसे रहता है। मालिक ने बूढ़े को बताया। बूढ़ा गुस्से से लाल पीला होता जाए, गिटपिट करता जाए, नुकीले दांत बाहर निकाल लिए, झिलीन की ओर हाथ झटकता जाए। झिलीन सारी बात तो नहीं समझा, पर इतना समझ गया कि बूढ़ा मालिक को कह रहा था, रूसियों को मार डालो, गांव में मत रखो। फिर बूढ़ा चला गया। झिलीन मालिक से पूछने लगा, कौन है यह बूढ़ा? मालिक ने बताया, यह बहुत बड़ा आदमी है, बड़ा सूरवीर था। इसने बहुत सारे रूसियों को मारा है, खूब अमीर था। 3 बीवियां थी इसकी और 8 बेटे। सब एक ही गांव में रहते थे। रूसी आए, उन्होंने गांव तबाह कर दिया। 7 बेटों को मार डाला। एक बेटा बच गया, वह रूसियों से जा मिला। बूढ़े ने भी जाकर अपने आप को रूसियों के सुपुर्द कर दिया। 3 महीने उनके पास रहा, वहां अपने बेटे को ढूंढ लिया, उसे मार डाला और भाग गया। तब से इसने लड़ना छोड़ दिया। मक्का गया हज करने, इसलिए वह पगड़ी पहनता है। जो मक्का हो आता है उसे हाजी कहते हैं और वह पगड़ी पहनता है। उसे तुम रूसी अच्छे नहीं लगते। वह कहता है कि मैं तुझे मार डालूं, पर मैं मार नहीं सकता, मैंने तेरे बदले पैसे लिए हैं। और तू तो इवान मुझे अच्छा लगने लगा है। तुझे मारना तो क्या, मैं तुझे छोड़ू भी नहीं, पर मैंने वचन दिया है। वह हंसने लगा और रूसी में बोला, तू इवान अच्छा, हम अब्दुल अच्छा। इसी तरह एक और महीना बीत गया। झिलीन दिन में गांव में घूमता रहता था, कुछ बनाता रहता। रात पड़ती गांव में सन्नाटा हो जाता तो वह कोठरी में जमीन खोदने लगता। पत्थरों के कारण खोदना मुश्किल था, पर वह रेती से पत्थर रगड़ता था और अब दीवार तले इतना बड़ा छेद कर दिया था कि उसमें से निकला जा सकता था। वह सोचता रहता, अब बस किसी तरह इस जगह का ठीक से पता चल जाए कि किधर जाना चाहिए, पर तातार कुछ बताते ही नहीं। आखिर उसने ऐसा मौका देखा जब मालिक कहीं गया हुआ था। दोपहर में गांव के बाहर पहाड़ी पर जाने लगा, वहां से सारी जगह देखना चाहता था। मालिक जब घर से जा रहा था तो छोटे बेटे से कह गया था कि झिलीन पर नजर रखे। लड़का झिलीन के पीछे दौड़ा, चिल्लाया, नहीं जा उधर, अब्बा ने मना किया है, नहीं तो अभी मैं लोगों को बुला लूंगा। झिलीन उसे मनाने लगा, बोला, मैं दूर नहीं जाऊंगा, बस उस पहाड़ी पर मुझे एक बूटी ढूंढनी है, तुम्हारे लोगों के इलाज के लिए, चल मेरे साथ।
बेड़ी पहने हुए मैं भाग थोड़े ही जाऊंगा। कल मैं तेरे लिए तीर कमान बना दूंगा। आप सुन रहे हैं कोहकाफ का बंदी, बयानबाजी पर।